Everyone, today we are going to read class 12 poem The Seven Ages of a Man, and it is composed by William Shakespeare. ये जो पोइम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी एज यू लाइक इट से ली गई है। एज यू लाइक इट से ली गई है। द सेवन एजेस ऑफ मैन नाम में दिख रहा है कि इंसान की कितनी अवस्थाओं की बात हो रही है, 7 अवस्थाओं की। इस पोइम में विलियम शेक्सपियर ने पूरे संसार को एक रंगमंच माना है, और विलियम शेक्सपियर के अनुसार जिस प्रकार एक रंगमंच पर अभिनेता और अभिनेत्रियाँ आते हैं और अपने अपनी भूमिकाएं निभाकर चले जाते हैं, उसी प्रकार जो संसार है उसमें लोग हैं वो अपनी अपनी भूमिकाएं निभाकर चले जाते हैं। और विलियम शेक्सपियर ने जो इंसान है उसकी भूमिकाओं को कितने हिस्सों में बांटा है, 7 हिस्सों में। ये पोइम का पहला स्टेंजा है, इसे देख लेते हैं। ऑल दी वर्ल्ड्स ए स्टेज, पूरा संसार क्या है, एक रंगमंच है। स्टेज का अर्थ क्या होता है, रंगमंच। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स, मियरली का अर्थ होता है केवल। और ऑल द मैन एंड वुमेन, जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, आर मियरली प्लेयर्स, वो केवल क्या है, पात्र हैं। प्लेयर्स का अर्थ यहाँ पर क्या है, पात्र। कि पूरा संसार है वो क्या है, एक रंगमंच है, और जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो केवल क्या है, पात्र हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, वे इस संसार रूपी रंगमंच पर क्या करते हैं, एंट्रेंस, प्रवेश करते हैं, अर्थात आते हैं। एंड एग्जिस्ट, और यहाँ से चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति इन हिज टाइम, अपने समय में, प्लेज मैनी पार्ट्स, अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, और उसकी भूमिकाओं को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 7 हिस्सों में। तो पहले स्टेंजा में विलियम शेक्सपियर ने कहा कि पूरा संसार एक रंगमंच है, जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाकर चले जाते हैं, और उसकी भूमिकाओं को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 7 हिस्सों में, 7 अवस्थाओं में। आगे के जो स्टेंजा है उसमें आपको 7 अवस्थाएं बताई जाएगी। 8 फर्स्ट, सबसे पहली अवस्था विलियम शेक्सपियर ने बताई है द इन्फांट। इन्फांट का अर्थ होता है शिशु, छोटा बालक। कि पहली अवस्थाओं में जो व्यक्ति है वो एक शिशु होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म, म्यूलिंग का अर्थ होता है रोना, रोते हुए। प्यूकिंग का अर्थ होता है उल्टी करना, लेकिन यहाँ पर है लार टपकाने से। इन द नर्सेज आर्म, नर्सेज आर्म का अर्थ है अपनी माँ की गोद में। कि पहली जो अवस्था है उसमें व्यक्ति एक शिशु होता है जो अपनी माँ की गोदी में रोता है और लार टपकाता है। अगली अवस्था देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। दूसरी अवस्था में विलियम शेक्सपियर ने इंसान को एक स्कूल बॉय बताया है। स्कूल बॉय का अर्थ होता है विद्यार्थी। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सेचल, वाइनिंग का अर्थ होता है शिकायत करता हुआ, सेचल का अर्थ होता है बैग या बस्ता। दूसरी अवस्था में वह एक शिकायत करता हुआ विद्यार्थी होता है विथ हिज सेचल, जो कि अपने बस्ते के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग करता होता है चमकदार, और अपने चमकदार चेहरे के साथ। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग का अर्थ होता है रेंगना, यहाँ पर क्रीपिंग का अर्थ है धीरे धीरे, और स्नेल का अर्थ होता है घोंगा। लाइक यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने विद्यार्थी की तुलना किससे की है, एक घोंगे के समान। कि जो विद्यार्थी है वो अपने बस्ते के साथ और चमकदार चेहरे के साथ शिकायत करता हुआ धीरे धीरे घोंगे के समान। अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के कहाँ जाता है, स्कूल। यानी दूसरी अवस्था में वो विद्यार्थी होता है जो कि बिना इच्छा के एक घोंगे के समान धीरे धीरे शिकायत करता हुआ कहाँ जाता है, स्कूल। एंड देन द लवर, तीसरी अवस्था में विलियम शेक्सपियर ने व्यक्ति को क्या बताया है, लवर, एक प्रेमी बताया है। शाइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस का अर्थ होता है भट्टी, शाइंग का अर्थ होता है आहें भरना, जो कि एक भट्टी की तरह क्या करता है, आहें भरता है। विथ ए वोफुल बैलेड, वोफुल का अर्थ होता है दुख भरे, बैलेड का अर्थ होता है गीत, और दुख भरे गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस आईब्रो का अर्थ होता है प्रेमिका की सुंदरता। यानी तीसरी अवस्था में एक प्रेमी होता है जो कि दुख भरे गीत गाता है, और उसकी याद में और उसकी सुंदरता में क्या करता है, आहें भरता है। देन ए सोल्जर, चौथी अवस्था में विलियम शेक्सपियर ने इंसान को क्या बताया है, एक सोल्जर बताया है कि व्यक्ति है वो चौथी भूमिका में एक सोल्जर की भूमिका निभाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, ओथ्स का अर्थ होता है शपथ, जो कि अलग अलग शपथ लेता है विचित्र तरह की। बियर्डेड लाइक द पार्ड, पार्ड का अर्थ होता है तेंदुआ, जिसकी दाढ़ी किसके समान होती है, तेंदुए के समान। विलियम शेक्सपियर ने दाढ़ी को तेंदुए के समान इसलिए बताया क्योंकि विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश पोइट था, तो उसने
दाढ़ी को क्या बताया है? तेंदुए के समान। जेलस इन ऑनर, जो सैनिक होता है, जो सोल्जर होता है, वो जेलस ईर्ष्याल होता है इन ऑनर, किस में? सम्मान के लिए, यानी वो सम्मान को प्राप्त करना चाहता है और जो किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मान मिलता है उससे क्या होती है? जलन। सडन एंड क्विक इन क्वारल, लड़ने झगड़ने के लिए वो हमेशा क्या होता है? तैयार होता है। सिकिंग द बबल रेपुटेशन, केवल एक थोड़े भर के सम्मान के लिए। यहाँ रेपुटेशन को क्या बताया गया है? एक बब्बल के समान, बुलबुले का समान बताया गया है।